कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 जो अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया गया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सभी ने आपको ये बता दिया है कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न मार्कशीट पे लिखा रहेगा कंपार्टमेंट के मार्कशीट पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उस मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारा कुछ इसमें मैं बताने जा रहा हूँ जो अब तक किसी भी YouTube चैनल पे अभी तक नहीं बताया गया है। हाँ, इस वीडियो के बाद ज़रूर आपको फिर से कॉपी करके मेरे वीडियो की दे दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। .NET पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। में जो भी कंपार्टमेंट परीक्षा देते हैं आप लोग, उसमें कंपार्टमेंट मार्कशीट जो होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? क्या मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता है? तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं सीधे न्यूज़ पे लेके जाता हूँ। ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप यहाँ से नहीं कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वार्षिक परीक्षा जैसा होगा कंपार्टमेंट का अंक पत्र। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वार्षिक परीक्षा जैसा होगा, ये नहीं लिखा हुआ है कंपार्टमेंट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कि इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंट परीक्षा का अंक पत्र वार्षिक परीक्षा जैसा ही होगा। अंक पत्र से कंपार्टमेंट में शामिल होने की जानकारी नहीं मिल सकेगी। इससे परीक्षार्थियों को काउंसलिंग और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिल लेने में सहूलियत होगी। वार्षिक और कंपार्टमेंटल परीक्षा का अंक पत्र एक जैसा ही होगा। कंपार्टमेंट परीक्षा के अंक पत्र में पहली श्रेणी की चर्चा नहीं होती थी, यानी पहले जो होता था वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीज़न लिखा नहीं रहता था। परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंटल के साथ साथ वार्षिक परीक्षा का अंक पत्र भी संलग्न करना होता था। देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड डिवीज़न लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप कहीं भी एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको ये नहीं लिखा जाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न है तभी अप्लाई करें। ठीक है, ये हमारे कॉलेज तक ही सीमित रहती है। वहाँ पे आपको ये लिखा रहेगा कि मिनिमम 50% वाले अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 60% वाले अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 55% वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में ये नहीं लिखा रहता है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न वाले अप्लाई करेंगे, सेकेंड डिवीज़न अप्लाई करेंगे। यहाँ की कॉलेज के एडमिशन में भी ऐसा नहीं होता है फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न, वहाँ पे भी परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है यहाँ पे जो ये बोला गया है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप IIT का भी एग्ज़ाम देते हैं ना, ठीक है, IIT का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि 75% से ऊपर वाले ही IIT के लिए क्वालिफाई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये नहीं लिखा रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न वाले देंगे, सेकेंड डिवीज़न वाले देंगे, थर्ड डिवीज़न वाले देंगे। तो फर्स्ट लिखे रहने से, सेकेंड लिखे रहने से या थर्ड डिवीज़न लिखे रहने से, नहीं लिखे रहने से ये कुछ मैटर नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है, आगे देखिए मैं बताता हूँ कि मेन मैटर करता है कि उसमें कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। डिवीज़न मैटर यहाँ पे नहीं करता है, ये बात आप लोग बिल्कुल जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 10th और 12th दोनों की बात करूँगा, बात को समझिएगा मेरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मार्कशीट आया है आपका स्क्रूटनी का। ठीक है ना, स्क्रूटनी के बाद जब ये स्क्रूटनी हुआ तो यहाँ पे तो लिख दिया गया स्क्रूटनी, लिखा गया है ना। ये आपका 2020 का ही स्क्रूटनी का है, ये 10th का दिखा रहा हूँ, 12th का भी दिखाऊंगा। यहाँ पे लिख दिया गया एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट आफ्टर स्क्रूटनी। अगर ये नहीं भी लिखता तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसने मेंशन किया। देखिए, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड आपका कोई भी काम होता है ना तो ऑफिशियली जो होता है उसका एक रिकॉर्ड डाटा बनता है।
ठीक है। अगर स्कूटनी के लिए इन्होंने आवेदन किया था तो इनका एक डाटा रिकॉर्ड होगा कि ऐसे इतने लोगों ने स्कूटनी के लिए आवेदन किया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ मेंशन किया जाता है। अगर वो कोई बोलता है कि मेंशन नहीं होता है तो भी अपने आप में सरासर गलत है कि वहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है। अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो वो स्पैम में आ जाएगा, ठीक है, उससे घोटाला में आ जाएगा कि आपने इतना लोगों का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, और आपके ऑनलाइन साइट पे इतने कम लोग ही दिख रहे हैं, तो सर्टिफिकेट की वैल्यू कहीं न कहीं बिहार बोर्ड की ख़राब हो सकती है, यानी किसी भी बोर्ड की। तो कोई भी बोर्ड अपना कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेता है या स्कूटनी एग्ज़ाम लेता है तो वो ऊपर में कहीं न कहीं मेंशन ज़रूर करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरी वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी निष्कर्ष पे ना पहुँचे, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया गया। जब नीचे जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवीज़न लिखा रहता है। वो डिवीज़न मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। अगर आपको दिल की संतुष्टि की डिवीज़न, चलो डिवीज़न मैटर करता है तो करता है, ठीक है, वो लिखा रहेगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं, लिखा रहता है। अब यहाँ पे बात कीजिएगा, नीचे में देखिएगा एक एब्रिविएशन यूज लिखा रहता है कि अगर आपका एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप फेल हैं, यानी किसी भी मार्क्स के पास अगर एफ लिखा हुआ है, जैसे 43 है, मान लीजिए कि 20 मार्क्स हैं, वहाँ पर अगर एफ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि आपको इस सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है और आप फेल हैं। अगर मान लीजिए कि किसी में आपका मार्क्स है 80 लेकिन लिखा हुआ है सी, ठीक है, लिखा हुआ है सी। अब ये देखिए मैं बिहार बोर्ड को दिखा रहा हूँ। अगर सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 18 मार्क्स है और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपको इस पेपर में कंपार्टमेंट देना है। लेकिन बिहार बोर्ड लिखती नहीं है कि आपको कंपार्टमेंट देना है। बिहार बोर्ड क्या करती है कि जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है उसके आगे एफ लिख देती है, यानी आप इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। आगे स्टूडेंट अगर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देता है और उसमें पास हो जाता है तो उसी सब्जेक्ट के पास मान लीजिए 80 मार्क्स आ गया तो वहाँ पे सी लिख दिया जाएगा, ठीक है, कि आपने इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दिया था। अगर वो सी नहीं भी लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूल वही कहता है कि सी लिखने का। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्कूटनी, यहाँ पे लिखा रहेगा एनुअल सेकेंडरी, मतलब कि 10th वाले हैं तो लिखा रहेगा एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट आफ्टर कंपार्टमेंट। ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपका कंपार्टमेंट लिखा रहेगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, खुद नतीजे पे पहुँचकर कमेंट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आपके हित की ही बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12th वाले 10th वाले अभी स्किप नहीं कीजिएगा, अभी पूरी बात मैं बताया नहीं हूँ। यहाँ पे भी देखिए कि इनका जो मार्कशीट आया है स्कूटनी का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिजल्ट आफ्टर स्कूटनी, और ये मैं 2020 का ही दिखा रहा हूँ, कोई पुराना मार्कशीट आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। और साथ में रोल कोड, रोल नंबर सब सामने में शो हो रहा है। कहीं पे भी मैं अदर यूट्यूबर की तरह कट पेस्ट करके नहीं दिखाता हूँ कि मार्क नाम किसी और का, रोल नंबर कोई और, रोल कोड वो सब मैं फेक काम यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इनका 305 मार्क्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे किस सब्जेक्ट में इन्होंने स्कूटनी दिया वो मेंशन नहीं किया। किस सब्जेक्ट में स्कूटनी दिया ये मेंशन नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है। आप देख कर पता लगा सकते हैं क्या किस सब्जेक्ट में स्कूटनी है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन है कि ये जो रिजल्ट है वो आफ्टर स्कूटनी तैयार किया गया था। इससे आप ये फाइनल निष्कर्ष पे हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं कि आपका दो चीज़ होता है, या तो यहाँ पे सी लिखता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस अब करीब करीब ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब स्कूटनी में नहीं लिखा है ये चीज़ तो कंपार्टमेंट में भी ये चीज़ नहीं लिखेगा 2020 के लिए। मैं 2019 का मार्कशीट इसीलिए नहीं लिया कि 2019 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, उससे यहाँ पे छात्रों का मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2020 चल रहा है। लोग जो है करंट देखना चाह रहे हैं कि करंट में क्या हुआ। 2019 में तो स्कूटनी में करीब करीब मार्क्स बढ़े नहीं थे, यहाँ पे तो थोड़े बहुत बढ़े हैं, हालांकि यहाँ पे भी नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ के बढ़े भी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नहीं बढ़े हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा रिजल्ट आफ्टर कंपार्टमेंट, रिजल्ट आफ्टर कंपार्टमेंट, चाहे आप 12th के हैं या आप यहाँ पे 10th के हैं। ये नॉलेज मैं पहली बार यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ।
किसी ने ये आपको नहीं दिखाया होगा। हालांकि ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल यूट्यूब पे वायरल है, सब लोग ये दिखा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या मैटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करूँ कि कंपार्टमेंट की सर्टिफिकेट लिखा रहेगा तो क्या उसकी वैल्यू नहीं होगी। अब बहुत लोगों के दिल में ये बैठ गया है कि सर अगर यहाँ पे रिजल्ट आफ्टर कंपार्टमेंट लिख देगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा, लोग मुझे गलत मतलब कि छोटे नज़र से देखेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो मुझे छांट दिया जाएगा, मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसा लोग में एक ना डर बना दिया है लोगों में। डर किस बात का, तो एकदम व्यूज पाने के लिए डर बना कर लोग को परेशान कर दिया है कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो बिल्कुल अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वैसे ही यूट्यूबर का वीडियो देखें जो मैक्सिमम अपडेट देते हैं। ऐसा नहीं कि आज एक कंपार्टमेंट पे एक वीडियो बना दी, ठीक है, उसके बाद कंपार्टमेंट को भूल गए। वैसा यूट्यूबर से आप लोग बचें, क्योंकि वो लोग टॉपिक बना के सिर्फ वायरल करते हैं। हर वो न्यूज़, अगर एक न्यूज़ एक न्यूज़ पे एक वीडियो दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पूरी डीपली नॉलेज नहीं है उस फील्ड की, और वो ऐसे ही वीडियो आपको दे रहे हैं। तो इस चीज़ से आप लोग सावधान रहिएगा। देखिए, कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट की वैल्यू बिल्कुल होती है, जैसे रियल सर्टिफिकेट होता है वैसे ही वैल्यू होती, कोई भी यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बात करूँ, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट पास करता है फेल करता है, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो फिर से पास करे? क्या फेल स्टूडेंट इंजीनियर नहीं बनता है? क्या फेल स्टूडेंट दूसरी बार टॉपर नहीं हो सकता एग्ज़ाम देकर? तो ये कहीं नहीं कहता है कि फिर से एग्ज़ाम देने वाला लड़का कमज़ोर होता है, गिरकर उठने वाला लंगड़ा नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात को? ये कहीं नहीं कहता कि जो बच्चा गिरकर पहली बार चलने के टाइम में पहले गिरता है बच्चा फिर चलता है, इसका मतलब वो गिर गया तो क्या वो लंगड़ा होगा? गिर कर उठना, अगर कोई उठता है तो वो उसकी बहादुरी होती है मेरे दोस्त, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर अपने रिजल्ट को सुधारते हैं। ये निगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, अपने मन में ऐसी बात है तो बिल्कुल इसे निकाल फेंकें और आगे तैयारी करें और अपने फ्यूचर को संभालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।